प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 2 का शेष भाग पढ़ेंगे। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि अभिनय शुरू हुआ, नाटक शुरू हुआ और श्याम अपना पार्ट भूल जाता है। पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा लिखित नाटक लिए खड़ा था। वह हर नए संवाद का पहला शब्द बोल रहा था तथा ताकि कलाकारों को संवाद याद आते रहें। अर्थात पर्दे के पीछे के भाग को नेपथ्य कहते हैं नाटक में। तो नेपथ्य से वह सबको इशारे से उनकी मुख्य जो पार्ट थे उनको याद दिला रहा था। मगर श्याम घबरा गया, वह सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना यह चाहिए था कि वे दोनों कोई बात मन से ही बनाकर बात आगे बढ़ा देते, पर वे घबराकर राकेश की तरफ देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज तेज होकर माइक से सबको सुनाई न दे जाए, इसलिए धीरे धीरे फुसफुसाकर बोल रहा था। संगीतकार जी को वह हल्की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार जी अपनी वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक आए। अर्थात यहाँ एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। राकेश जो इसका निर्देशक था वो धीरे धीरे बोल रहा था, कहीं ऐसा न कि माइक से आवाज मेरी चली जाए और दर्शकों के पास पहुंच जाए, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं रहे थे और आपस में ही उलझ गए। दर्शक ठठाकर हंस पड़े। दर्शकों ने इस बात को समझ लिया और हंसने लगे। संगीतकार जी और घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बूझे झट से बोलने लगे। संवाद था, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? मनुष्य, यहाँ एक बात समझ लेना होगा कि मनुष्य जब घबरा जाता है तो घबराने में गलतियां पर गलतियां होने लगती। ऐसी स्थिति में मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं रहा, जिसके कारण नाटक की स्थिति बिगड़ गई। मगर संगीतकार साहब बोल गए यूं, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? शायर साहब तपाक से बोले, तुम्हारा सर। गाजर साहब हूं मैं। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। अर्थात इन अभिनय करने वाले लोगों ने दर्शकों के लिए अच्छा मसाला दे दिया हंसने का। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अकलमंदी दिखाने की कोशिश की। इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं, सो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इससे भी महान है। राकेश दांत पीस रहा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था, पर इस तरह बात संभालते देखकर वह कुछ शांत हुआ। इस बार शायर साहब बुद्धूपन दिखा बैठे। गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? और मेरी शायरी गाजर मूली है तो तेरी चित्रकला झाड़ू फिरना, पोतना, पालिश करना, झक मारना। यहाँ पर एक शब्द है, झाड़ू फेरना समझ रहे होंगे आप, लेकिन पोतना एक शब्द है। हमारे गांव में आज भी जिस स्थान पर भोजन बनता और हम भोजन ग्रहण करते हैं, उस जगह पर गोबर और मिट्टी का घोल बना करके उसको लीपा जाता है। उसको लीपने के लिए कपड़े का प्रयोग किया जाता है, जिसको पोतना कहते हैं। अर्थात पोतने का अर्थ हो गया ये ब्रश जो दीवार की रंगाई पुताई की जाती है, इस तरह का कपड़े का बना। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख, मुंह संभाल कर बोल। अर्थात ये सभी के सभी
जितने भी अभिनय करने वाले थे वो सभी के सभी आपस में ही उलझ गए और एक दूसरे को श्रेष्ठ बनाने, एक दूसरे को श्रेष्ठ बताने में लग गए, एक दूसरे को गलत साबित करने लगे। दर्शक फिर जोर से हंस पड़े। राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था उसे और रोना भी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पर अब क्या? वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था। राकेश जो था उसकी स्थिति बहुत ही विषम हो गई थी, क्योंकि अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी मंच पर जिसे संभालना बहुत ही कठिन कार्य हो गया था। अब वह बार बार सोच रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए, क्योंकि उसमें से कोई भी सुनने और समझने वाला नहीं था, कोई भी इशारा को, उसके इशारों को नहीं समझ रहा था। इसलिए वो मन ही मन तरह तरह की स्थितियों को समझ रहा था और ऐसी परिस्थिति में उसने मन में सोचना शुरू किया। आज यहीं तक, और इसमें जो रेखांकित शब्द हैं उनका आप अपने अभिभावकों की सहायता से श्रुतलेख लिखेंगे तथा इस पूरे पाठ में जितने भी अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द हैं उनको अपनी रेखांकित करके उनको अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।